आज मैं कहता हूं कि इन चैनलों का बाइकआउट होना चाहिए, इन एंकरों का बाइकआउट होना चाहिए जो हमेशा टीवी चैनलों में बैठकर मुसलमानों के प्रति नफरत बनने का काम करता है। ये समाज के लिए सबसे खतरनाक अगर देखा जाए कोई है तो वो ये गोदी मीडिया है। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, ये रूबिका लियाकत है, ये रोहित सावधाना है, ये अमिश देवगन है, ये सुधीर चौधरी इस समाज के लिए, इस देश के लिए सबसे खतरनाक एंकर बन चुका है। ये एंकर नहीं बल्कि ये चटुकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका इमरान नासिर। मुरई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, ये बात आज साबित हो गया कि जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने जमातियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसको खारिज कर दिया है। केवल खारिज ही नहीं किया है बल्कि गोदी मीडिया को बेनकाब करते हुए एक फटकार भी लगाया है कि जमातियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। आज फिर से गोदी मीडिया इतने नीचे स्तर पर गिर चुकी है, वह मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हुई है। आज जिस तरह से गोदी मीडिया इस देश में मुसलमानों के प्रति जो नफरत का बीज बो रहा है वह बेहद ही खतरनाक हो चुका है। आज जिस तरह से आपने शुरुआती दिनों में देखा होगा कि किस तरह से जब लॉकडाउन हमारे देश में लगा था तो उस वक्त कोरोना के बहुत कम केसेस थे, तब पूरी गोदी मीडिया जमातियों के ऊपर भीड़ चुका था। और गोदी मीडिया में मैं आपको आज नाम भी लेना चाहूंगा। बेहुदा पत्रकारों को आज ये पत्रकार नहीं बल्कि चटुकार है। इन जैसे चटुकार लोगों के बारे में आज हमको आपको बताना बहुत जरूरी है, एक्सपोज करना इनको बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो आज तक हो या एबीपी न्यूज हो या जी न्यूज हो या आप कह लीजिए अमिश देवगन जिस टीवी पर न्यूज 18 पे बैठता हो, ये सारे गोदी मीडिया मिलकर मुसलमानों के खिलाफ में इस देश में जहर का बीज बो रहा था। और वह बीज इतना खतरनाक हो चुका था कि आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई के राज ठाकरे ने मुसलमानों को मतलब जमातियों को गोली मारने की बात कर रहा था। आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ये कुछ मनुवादी लोग जमातियों के खिलाफ में कितना जहर बोल रहा था। और इतना जहर इन लोगों ने समाज में फैला दिया था कि पूरे समाज में मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा था। जहां पे बहुसंख्यक जो हिंदू समाज थे वहां पे मुसलमानों का एंट्री तक नहीं होने दिया जा रहा था। जब मुसलमान सब्जी बेचने जा रहा था तो उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा था, उनको सब्जी बेचने नहीं दिया जा रहा था, उनको मारा जाता था। ना जाने क्या क्या गोदी मीडिया ने मुसलमानों के खिलाफ में इस समाज में जहर घोला था कि मैं क्या कहूं, आपने देखा होगा। और ये रूबिका लियाकत, ये जो जमातियों के ऊपर इतनी अभद्र वर्ड का इस्तेमाल करती थी, मैं आज रूबिका लियाकत से पूछना चाहता हूं, आज रूबिका लियाकत कहां पे है? जब आज मुंबई हाई कोर्ट ने जब जमातियों के एफआईआर दर्ज को खारिज कर दिया है, उसको बेगुनाह साबित कर दिया है, आज रूबिका लियाकत कहां है? वह कह रही थी कि ये मौलाना शाद है, ये मुसलमान कहलाए लायक नहीं है, ये मुसलमानों के रहनुमा नहीं है। यही जी न्यूज है जिन्होंने जमातियों को आतंकवादी घोषित किया था, बताया था से इसका लिंक आतंकवादी से जुड़ा हुआ है। यही गोदी मीडिया है जिन्होंने जमातियों को एक मानव बम बताया था। यही गोदी मीडिया है जिन्होंने कहा था कि ये मानव के लिए जमाती खतरनाक है। आज ये लोग कहां छुपे हुए हैं? ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, वो सूत्र कहां से इसको मिले थे जो बता रहे थे कि ये जमाती लोग नर्सों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, वो किस न्यूज से इनको मिला था? क्या इनके अब्बा दादा ने इनको न्यूज जाकर दिया था कि जमाती इस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? आज जिस तरह से गोदी मीडिया बेनकाब हो रहा है, वो चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। आज अपने स्टूडियो में बैठकर केवल समाज के प्रति नफरत बोलने का काम करता है। इन सारे गोदी मीडिया का बाइकाट होना चाहिए। इन सारे चैनल वालों पे, इन सारे न्यूज एंकर को, चाहे वो रोहित सावधाना हो या रूबिका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो, आप या कहते श्वेता सिंह हो या चित्रा त्रिपाठी हो, ये कह लीजिए अर्नब गोस्वामी हो या सुधीर चौधरी हो, इन सारे के ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज होना चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ में, जमातियों के खिलाफ में आवाज को, इन्होंने जिस तरह से इनको मुसलमानों की आवाज को दबाया था, जिस तरह से इन्होंने जमातियों को मानव बम कहा था, आज इन लोगों को आज दोषी करार देना चाहिए। आज ये लोग कहां छिपे हुए हैं? जब हाई कोर्ट ने इनको मुंह पे तमाचा मारा है, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। असल में देखा जाए तो मानव बम ये टीवी चैनल वाले हैं। आज समाज में नफरत का आग बो रहे हैं टीवी चैनल में बैठकर। आप ये कुछ स्क्रीन पे देखिए कि किस तरह से ये गोदी मीडिया ने चलाया था। एबीपी न्यूज वाले हो, वो चाहे आज तक न्यूज हो या जी न्यूज हो, इन लोगों ने तो जमातियों को आतंकवादी से घोषित कर दिया था। इनके खिलाफ में जहर इतना बोया था कि लोग समाज में मुसलमानों का बाइकाट कर रहा था। आज मैं कहता हूं कि इन चैनलों का बाइकाट होना चाहिए, इन एंकरों का बाइकाट होना चाहिए जो हमेशा टीवी चैनलों में बैठकर मुसलमानों के प्रति नफरत बनने का काम करता है।
ये समाज के लिए सबसे खतरनाक अगर देखा जाए कोई है तो वो ये गोदी मीडिया है। मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, ये रूबिका लियाकत है, ये रोहित सरदाना है, ये अमिश देवगन है, ये सुधीर चौधरी इस समाज के लिए, इस देश के लिए सबसे खतरनाक एंकर बन चुका है। ये एंकर नहीं बल्कि ये चाटुकार है। ये आज एंकर कहलाने के लायक नहीं है। इनके मुंह पर जिस तरह से तमाचा हाईकोर्ट ने मारा है, ये शर्म के मारे ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एंकर को जो किसी कम्युनिटी के ऊपर इस तरह से वह नफरत बोता है समाज में, और समाज जब भड़क जाता है तो इसके हैंड में नहीं आता है और फिर यह माफ़ी मांगते हैं, फिर कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। ये चाटुकार लोग हैं। आपको और हमको समझना होगा कि अगर समाज को, अगर देश को कोई बर्बाद कर रहा है तो मैं दावे के चोट पे कह सकता हूं कि जितना मोदी सरकार ने इस देश को बर्बाद नहीं किया है उससे कई गुना ज्यादा ये अंधभक्त और ये चाटुकार गोदी मीडिया ने इस देश को बर्बाद किया है। इस देश को आज देखिए कि देश की जीडीपी कहां से कहां चली आई। आज देखिए बेरोजगारी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज इस देश में जो रेलवे था, बैंक था, आज उस सारे को बेचा जा रहा है। इस देश की संपत्ति पूरे एक कॉर्पोरेट के हाथों में बेच दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये गोदी मीडिया डिबेट नहीं करेगी, केवल हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऊपर ये डिबेट करेगी और देश को बर्बाद करने में ये लोग लगा हुआ है। इन लोगों का असल में बाइकाट होना चाहिए जो हमेशा हिंदू मुसलमान करके वो अपने टीवी चैनल में बैठकर एंकरिंग करते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकरों को जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से अभद्र गालियां दिया जा रहा था, कैसी कैसी गंदी कमेंट किया जा रहा था जमातियों के ऊपर। आज ये लोग कहां हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये लोग कहां हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, हमें और आपको समझना पड़ेगा, ये मुल्क हम सब का है। इस मुल्क को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये गोदी मीडिया अपने टीआरपी के लिए, अपने पैसे के लिए ना जाने कितने नीचे स्तर तक गिर सकती है, इसका कोई सीमा नहीं है। आप खास करके इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आज गोदी मीडिया इस समाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज मुसलमानों के प्रति नफरत बोने का काम अगर करता है तो ये गोदी मीडिया है। इस समाज को बर्बाद करने में अहम किसी का रोल है, इस गोदी मीडिया का है। जबकि कहा जाता है कि मीडिया देश का जो होता है संविधान का चौथा स्तंभ होता है, देश के विकास में मीडिया का एक अहम रोल होता है। लेकिन आज की मीडिया, ये गोदी मीडिया खास करके इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। इन लोगों पे कैसे विश्वास करेगा जो इस तरह से गलत न्यूज़ दिखाता हो, इस तरह से एक कम्युनिटी को खास करके टारगेट करता हो, उसके प्रति समाज में नफरत बनने का काम करता हो, और नफरत इतना भड़क जाता है कि समाज के कुछ असामाजिक तत्व उसको गोली मारने की बात करता है। ये लोग आखिर समाज को किस हद तक मतलब बर्बाद करने पे तुले हुए हैं आज समझ सकते हैं।